नमस्कार दोस्तों। आज ये इस वीडियो को एक मेरा बनाने का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। हम सभी वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी वाली बात भी है और एक बहुत सपोर्टिव बात भी है कि राजस्थान एक इकलौती हमारी पूरी इंडिया के अंदर इकलौती एक ऐसी स्टेट बन चुका है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दोनों हाउसेस के द्वारा या जहां पे केवल एक हाउस होता है उनके द्वारा जो है यहां पर राजस्थान इकलौती एक हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनके द्वारा जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है पास कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत टाइम से यहां पे राजस्थान के जो एडवोकेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार हम वकीलों के लिए जो है हमारा एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है होना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए, तो यहां पे पास कर दिया गया है। बट मुद्दे की बात यहां पे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि यहां पे जो है स्पेसिफिकली असॉल्ट और ग्रीवियस हर्ट को लेके जो है यहां पे एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। यहां पे एक ऐसा प्रावधान भी दिया गया है कि अगर कोई भी वकील के साथ में कोई असॉल्ट करता है, बदतमीजी करता है, डराता है, धमकाता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनके प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के लिए या कोई भी ऐसा कदम उठाता है, उनकी प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ करता है, प्रॉपर्टी मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी ये भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और यहां पे जो है पुलिस को जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी जो है एडवोकेट्स को दी जाएगी, इसका भी एक प्रावधान यहां पे हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अंदर डाला गया है। और एक और प्रावधान यहां पे डाला गया है कि आप जो है एक वकील हो तो आपके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, धमकी देता है, आपके साथ मारपीट करता है, आपकी प्रॉपर्टी को जो है डिमोलिश करता है, तो ऐसे केस में आप जो है यहां पे उस सामने वाले व्यक्ति से जो है कंपनसेशन भी ले सकते हो। बट याद रखिएगा यहां पे एक और प्रोविजन डाला गया है हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अंदर, जहां पे साफ तौर पे बोला है कि अगर कोई भी यहां पे जो पर्टिकुलर वकील है वो अगर जानबूझ के झूठा केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि फॉल्स कंप्लेंट यहां पे दायर करता है तो वकील भी यहां पे पनिशेबल होगा। तो ये सब चीजें हमारे को बता रखी है, तो मैं पूरे क्लासिफिकेशन के तौर पे धीरे धीरे एक एक चीज आपको बता के क्लैरिफाई कर देता हूं। तो यहां पे सर्टेन अमेंडमेंट्स हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने राजस्थान की एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया गया है। तो यहां पे प्रोविजन मेजरली डाले गए हैं हमारे असॉल्ट के ऊपर, ग्रीवियस हर्ट के ऊपर, क्रिमिनल फोर्स के ऊपर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऊपर, ये सब चीज अगर करी जाती है वकीलों के ऊपर, जब वकील जो अपने एज एन एडवोकेट ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा होगा तब उसके साथ अगर ये हमारे पर्टिकुलर कोई भी क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, तब वो जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जब एक्ट बन जाएगा तो उससे गवर्न होगा। वरना आप अगर अपना कोर्ट से अपने घर आ गए हो, अपने घर के अंदर अपना पर्सनल जीवन जी रहे हो, तब आपके ऊपर कोई ऐसा अपराध करता है तब आपका जो है एप्लीकेबल होगा इंडियन पिनल कोड। याद रखिएगा ये क्लासिफिकेशन है। जब आप अपना डिस्चार्ज कर रहे हो एडवोकेट की ड्यूटी, कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट के प्रीमाइसेस में हो, कोर्ट के काम के लिए सिलसिले से बाहर हो, तब आपके साथ कोई हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, असॉल्ट करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, तब यहां पे ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब बन जाएगा। अभी तो एसेंट नहीं मिली है ना, गवर्नर की एसेंट मिलनी बाकी है, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, ठीक है, तो अभी तो बिल ही बोलेंगे। तो और जब ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश हो जाएगा, जब ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना घर पे हो, कोर्ट से घर आ गए हो, अपना पर्सनल जीवन जी रहे हो, अपनी पर्सनल फैमिली के साथ बाहर हो या XYZ, कोर्ट में आपका कोई लिंक नहीं है, एडवोकेट की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, तब आपके साथ कोई ऐसा क्राइम करता है तब आपको नॉर्मल एक आम जनता की तरह ट्रीट करा जाएगा, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर जो है मैं आपको पहले प्रोविजंस बता देता हूं। तो सबसे पहली बात यहां पे आती है, अगर कोई भी वकील के ऊपर ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको 7 साल की सजा मिलेगी और 50,000 रुपए इसका जुर्माना लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पे आती है कि अगर कोई भी वकील को असॉल्ट करता है तो उसको जो है मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मिलेगी और 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एंड वर्ड यूज करा है, मतलब जेल भी जाओगे और फाइन भी भरना पड़ेगा। यहां पे और वर्ड यूज नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा अभी आपको मैं। तो इसके अंदर एक और बताया रखा है कि अगर कोई भी क्रिमिनल फोर्स वकील के ऊपर करता है, कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी डराना, धमकाना वकील को अगर कोई करता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मिलेगी, फाइन यहां पे इंपोज नहीं करा हुआ है। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पे एंड वर्ड यूज इसलिए करा हुआ है क्योंकि यहां पे ये सारे के सारे अपराधों को, भाई देखो क्रिमिनल इंटिमिडेशन या हमारा जो असॉल्ट होता है या कोई भी हमारा ग्रीवियस हर्ट होता है, कोई भी XYZ ऑफेंस होता है वकील के ऊपर वाइल डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट, तो यहां पे पनिशमेंट मिलेगी। तो यहां पे सारे के सारे अपराधों को, जितने भी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अंदर अपराध बता रखे हैं, इन सारे के सारे अपराधों को ना कॉग्निजेबल डिक्लेयर कर दिया गया है और कंपाउंडेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि अगर वकील
को लगता है कि भाई मैं जिसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करी है इसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं इसको पनिशमेंट दिलवाना नहीं चाहता, तो अगर कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है कोई भी वकील तो वो भी करवा सकता है, लेकिन ये कॉग्निजेबल इन नेचर का है। यानी अगर वकील के साथ कोई भी असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल फोर्स का कोई भी ऑफेंस होता है तो वकील के पास अधिकार है डायरेक्ट वो एफआईआर दर्ज करेंगे। पहले तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर अपनी एफआईआर फाइल हो जाने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं वो फाइल हो जाने के बाद तो वो गवर्नड होगा हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के साथ में, याद रखिएगा। तो ये इसलिए सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 7 है हमारा पर्टिकुलर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का। इसके अंदर ये बात स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है, ऑल द ऑफेंसेस जो भी हमारे बता रखे हैं वो कॉग्निजेबल इन नेचर के माने जाएंगे और कंपाउंडेबल इन नेचर के माने जाएंगे। इसके अंदर एक और बात बता रखी है कि जो भी व्यक्ति है, जो ऑफेंडर है, उसको डैमेजेस पे करने का यहाँ पे प्रावधान है कि वो डैमेजेस पे करेगा ही करेगा जितना एडवोकेट चाहता है और जितना उसने नुकसान करा है या फिर जितना कोर्ट डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे सीधे तौर पे बता रखा है। और यहाँ पे जो है वकील के पास अधिकार है, वो जितने भी उसके मेडिकल के खर्चे हुए हैं, वकील को चोट वोट लगी है तो उनके मेडिकल के खर्चे भी वो क्लेम करेगा किससे, ऑफेंडर से, याद रखिएगा। और यहां पे सेक्शन नंबर 4 है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का, जहां पे एक प्रावधान दिया हुआ है कि अगर वकील को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वकील के पास पूरा अधिकार है एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे कि वो अपना पुलिस प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी के पास में एप्लीकेशन लगाने के बाद में, अपना कॉज ऑफ एक्शन बताने के बाद में। तो ये भी यहां पे बता रखा है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस बता रखे हैं। एक और प्रोविजन यहां पे बता रखा है कि अगर कोई भी वकील मिसयूज करता है, जानबूझ के किसी के ऊपर झूठा केस फाइल करता है, झूठा किसी को कन्विक्ट कराने के लिए या कंपनसेशन पाने के लिए XYZ झूठा केस अगर वो करता है तो वकील खुद लाइबल होगा, 2 साल की पनिशमेंट मिलेगी या फिर वकील को फाइन देके छोड़ दिया जाएगा या दोनों। तो यहां पे और वर्ड यूज करा हुआ है, याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये आपके दिमाग में रहने के लिए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे बहुत 1-2 महीने से ऊपर हो गया है जहां पे हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर बहुत सारे वकील जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे फेवर में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे वकीलों के साथ में गलत हुआ था। इस वजह से यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो राजस्थान के एडवोकेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक लगा रखी थी। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव से बहुत बड़ी गुहार लगा रखी थी कि वो एनेक्टमेंट करे, पास करे बिल को। तो यहाँ पे फाइनली एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका है। तो आपको मैं पहले से एक लॉजिक बता देता हूँ कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो वो हाउस के जरिए पास करा जाता है। अगर कोई दूसरा हाउस है, हमारे पर्टिकुलर विधानसभा को हम जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो वो दूसरे हाउस में जाएगा। अगर एक ही हाउस है तो अगर वो हाउस पास कर देता है, मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है बिल, तो तब वो जाता है गवर्नर के पास, पार्लियामेंट में जाता है प्रेसिडेंट के पास एसेंट मिलने के लिए। तो जब एसेंट मिल जाती है तब भी हमारा जो ये बिल है ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके बाद जो है ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है पर्टिकुलर बिल को जो पास करा गया है हाउसेस के द्वारा, गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करा जाता है। जब ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है तब इसको जो है बिल को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्ट के अंदर, सीधी बात। तो यहां पे मैंने आपको ये सिंपल तौर पे बता दिया। हालांकि अदर स्टेट्स हैं जो स्ट्राइक अभी लगा रखी है, जो मांग कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए, जैसे और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कैसी कॉन्सिक्वेंसेज हैं अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेके। तो आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे राजस्थान में अनेक्ट करा गया वैसे आपकी ही स्टेट में करा होना चाहिए, या कोई और नए अमेंडमेंट्स लाके आपके पर्टिकुलर स्टेट में और बेहतर तरीके से बिल पास करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए? आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।